तो मैं प्रवीण अग्रवाल, सदस्य पुलिस मित्र और स्टाफ अफसर सिविल डिफेंस। आज मैं आया हूँ मेडिकल कॉलेज, या यूँ कहें सर्वप्राणी ब्लड बैंक। सर्वप्राणी ब्लड बैंक में आया हूँ कुछ चीज़ों को जानने के लिए, जो भी उत्सुकता रहती है हमारे डोनर्स की, या उनके मन में जो बातें रहती हैं कि रक्तदान के प्रति चीज़ों को समझने के लिए या जानने के लिए। तो उसका उस सवालों का जवाब आज मैं आया हूँ सर्वप्राणी ब्लड बैंक के काउंसलर श्री विनोद तिवारी जी के पास, जो कि हमको उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो हमारे रक्तवीरों के मन में रहते हैं। तो हम आ चुके हैं विनोद तिवारी जी के पास, जो कि काउंसलर सर्वप्राणी ब्लड बैंक। सर, मेरा एक सवाल था आपसे कि पुलिस मित्र, क्योंकि सरकारी ब्लड बैंकों के साथ ही अभी ब्लड कैंप अपना करवाती है, और कई हॉस्पिटल्स से ये समस्याएं आती हैं कि वो सरकारी ब्लड बैंकों का ब्लड नहीं लेते। तो हम लोग का विचार भी कभी बनता है बीच में ऐसा कि हम लोग प्राइवेट ब्लड बैंकों में रक्तदान करवाएं और लोगों की मदद कर सकें। लेकिन जहाँ तक मुझे आपके द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि सरकारी ब्लड बैंकों में लोड ज़्यादा होता है ब्लड का, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है लोगों को ब्लड की। तो ऐसा क्यों, और पुलिस मित्र या अन्य संस्थाएं सरकारी ब्लड बैंक में ही रक्तदान शिविर ज़्यादा क्यों लगाएं, इसकी क्या वजह है? ठीक है। पहले सभी को नमस्कार। मैं काउंसलर हूँ रक्त केंद्र स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय प्रयागराज। अब टेक्निकली ब्लड बैंक या रक्त कोष शब्द की जगह भारत सरकार द्वारा रक्त केंद्र शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो इस प्रश्न में कई प्रश्न सन्निहित हैं। तो पहला प्रश्न कि सरकारी रक्त केंद्रों में क्यों रक्तदान करें, और सरकारी रक्त केंद्रों को रक्त की आवश्यकता क्यों है, क्यों इनके पास रक्त की मांग ज्यादा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, शहर शहर में या आप जिस भी जनपद में रह रहे हो, अगर आप वहां पे किसी भी तरह की दुर्घटना किसी भी व्यक्ति के साथ होती है, तो सबसे पहले उसको एडमिट कराया जाएगा वहां के सरकारी चिकित्सालय में। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो निजी चिकित्सालय हैं वो गंभीर और घायल रोगियों को अपने पास, चाहे वो मेडिको लीगल की समस्या हो या अन्य किसी भी कारण से, वो अपने यहाँ उनको भर्ती नहीं करते हैं। तो उनको सबसे पहले सरकारी में भर्ती कराया जाता है। अब उस अवस्था में हम थोड़ा सा ये सोचें कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे राज्य से आया है, मान लेते हैं कि तमिलनाडु से आया हुआ है। वो यहाँ पे आया है, जैसे अभी माघ मेला का समय चल रहा है, वो आया यहाँ भ्रमण करने के लिए। रोड पे जाते समय उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाग्रसित हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। उसको नहीं पता था कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, वो यहाँ पे आता है और बीमार पड़ जाता है। उस अवस्था में जब वो हमारे यहाँ आएगा, तो अब उसके परिवार के लोग, उसके नाते रिश्तेदार, उसके मित्र, कोई भी उसके लिए रक्तदान करने हेतु यहाँ उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरा, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि उसको वापस उसके राज्य, उसके जिले, उसके घर तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उस अवस्था में जो भी सरकारी चिकित्सालय है, उसका जो ब्लड बैंक है, क्योंकि मुख्यतः सबसे ज्यादा इमरजेंसी, मान लीजिए कि 99% इमरजेंसी शहर की हमारे पास आती है स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में, तो ये जितने केसेस हैं ये हमारे यहाँ एडमिट होते हैं। और इस अवस्था में इनको जो रक्त है, क्योंकि इनका कोई भी सगा संबंधी उस समय उपलब्ध नहीं है, वो संभवतः ये बताने के लिए भी होश में नहीं है कि हमको हमारा कौन सगा संबंधी है, बेहोश हो रखे हैं। उस अवस्था में इनको, जब तक इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, तब तक इनको रक्त हम बिना किसी रक्तदाता के देते हैं। और मेरे समझ से जो रक्तदान होता है, उसका उसकी मूल भावना ये होती है कि हमारे रक्त द्वारा किसी की जिंदगी बचे। भावना ये नहीं होनी चाहिए किसी रक्तदाता के मन में कि
हम रक्त इसलिए दें क्योंकि हमारे किसी परिचित को, हमारे रिश्तेदार को रक्त की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें रक्त केंद्र हमको दें। हम इस भावना से दान करते हैं कि हमारा रक्त जो है जिसके भी शरीर में जाएगा उसका जीवन बचाएगा। तो अब हमने इस पर्पज से उस व्यक्ति की सहायता की जो दुर्घटनाग्रसित है। अब उस अवस्था में उस व्यक्ति को जब वो ठीक हो जाएगा तो हम उससे ये नहीं कह सकते, ये कहीं से मानवोचित नहीं है कि भैया हमने तुमको 10 यूनिट खून चढ़ाया है तब तुम ठीक हुए हो, 5 यूनिट खून चढ़ाया है तब तुम ठीक हुए हो, तो इसलिए अब तुम पहले 5 आदमी ले आओ, नहीं तो हम तुमको अस्पताल से अब डिस्चार्ज नहीं करेंगे। ये नहीं किया जा सकता। मूल जो प्रश्न है कि रक्तदान क्यों करें, उसका उद्देश्य यही है कि हम रक्तदान इसलिए करें क्योंकि इससे जीवन रक्षा होगी, और सरकारी ब्लड बैंकों में इसलिए रक्तदान करें कि जो भी आकस्मिक और गंभीर दुर्घटना से ग्रस्त मरीज हैं जिनको की रक्त की आवश्यकता है, उनको आपके शहर के, जनपद के सरकारी चिकित्सालय के अलावा किसी भी अन्य रक्त केंद्र से उनको बिना बदले में ब्लड लिए ब्लड नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि सरकारी रक्तदान, सरकारी ब्लड बैंक में अगर हम रक्तदान नहीं करते हैं या कैंप नहीं लगवाते हैं, प्राइवेट में लगवाते हैं, तो प्राइवेट में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। जी, ये सिर्फ सरकारी में ही सुविधा जी उपलब्ध जी होगी। बिल्कुल एकदम सत्य है, क्योंकि जो भी प्राइवेट या चैरिटेबल संस्थाएं जो कि रक्त केंद्र चला रही हैं वो हमेशा प्रतिष्ठानी रक्त लेके ही देती हैं। उनके पास यदि आप कहेंगे कि आपने किसको बिना प्रतिष्ठानी रक्त दिया है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा इस बारे में बता सकते हैं कि इतने लोगों ने हमको ब्लड डोनेट किया था, उसके बदले में उनके डोनर कार्ड के अगेंस्ट में हमने इतने प्रतिशत ब्लड इशू किया हुआ है। डोनर कार्ड की बात जो भी आपने कही जी, जो कि हमारे पुलिस मित्र के जो कैंप होते हैं या कोई भी संस्था के जो कैंप होते हैं, उनमें जो रक्तवीर रक्तदान करते हैं और रक्तदान करने के बाद उनके रक्त की वैलिडिटी क्या होती है, प्लस वह रक्त वह किसे उपलब्ध करा सकते हैं, इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आप हमारे रक्तवीरों को दें। जी, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार एवं इसमें भारत सरकार की भी सहमति है, कोई भी रक्त केंद्र जो रक्तदान से ब्लड लेता है उसके बदले में वो एक डोनर कार्ड रक्तदाता को इशू करता है, और इस डोनर कार्ड की जो वैधता होती है, वैलिडिटी, वो 90 दिन की होती है। 90 दिन इसकी वैधता इसलिए रखी गई है कि 90 दिन के बाद आप पुनः रक्तदान करने में सक्षम हो जाते हैं, और यदि किसी भी कारण से आपके परिवारीजनों या रक्त संबंधी कहें, इससे तात्पर्य है आपके माता, आपके पिता, आपका अपना सगा भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति अथवा पत्नी, ये 7 तरह के जो रक्त संबंधी हैं, इनको अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो रक्त केंद्र आपके रक्तदाता कार्ड के बदले उनको 1 यूनिट रक्त मुहैया कराने की कोशिश करता है। सर, कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आती है कि कार्ड ब्लड बैंक में पहुंचते हैं और उनसे ये कहा जाता है कि जैसे रक्तवीर का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, उसने बी पॉजिटिव रक्त डोनेट किया था अपना, और उसको किसी अपने परिजन के लिए ए पॉजिटिव की ज़रूरत है, और ब्लड बैंक की तरफ से ये कहा जाता है कि ए पॉजिटिव उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन में वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसने तो रक्तदान किया हुआ है। देखिए, जो रक्त केंद्र से ये उत्तर दिया जाता है कि अभी आपके किसी ग्रुप का रक्त उपलब्ध नहीं है, उसके पीछे का मूल कारण यही है कि चूंकि हम देखते हैं कि प्रयागराज शहर में भी रक्तदान की मात्रा बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं जो रक्त देने वाले हैं, लेकिन लेने वालों की संख्या उससे बहुत ज्यादा है। अभी संगम सिटी है भाई, ये यहाँ पे बाहर से भी सैलानी आते हैं, इसके अलावा जो आसपास के छोटे जनपद हैं उनका भी मुख्य चिकित्सालय यही है। उस अवस्था में बिल्कुल इस बात की संभावना है कि कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको जो निर्धारित रक्त समूह चाहिए वो उस समय तुरंत उपलब्ध नहीं है। उस अवस्था में हमारा रक्त केंद्र ये करने की कोशिश करता है
कि जैसे ही पहला ब्लड उस रक्त समूह का आए, तो जो रक्तदाता हमको रक्त दे चुका है, जिसके पास हमारा डोनर कार्ड है, उसको पहली प्राथमिकता के आधार पर हम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि उस समय कुछ ऐसी अवस्था आ जाए जब जैसे किसी को गोली लग गई, कोई सड़क दुर्घटना से घायल हो गया है, जिसमें बहुत हैवी अमाउंट में उसको ब्लड लॉस हो रहा है और उसको वही ब्लड ग्रुप चाहिए जो कि आपका है, तो जान बचाने के लिए, जो कि रक्त केंद्र का मूल मंत्र है, उस उद्देश्य से हम पहले उसको ब्लड देंगे। अगर उस तरह की स्थिति नहीं आती है तो पहली सुविधा रक्तदाता को उपलब्ध कराई जाएगी। सर, एक सवाल और था कि लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा होती है कि जो वह रक्तदान करते हैं उसके एवज में आप जो कार्ड इशू करते हैं वो तो 90 दिन की वैलिडिटी होती है, आपने बताया, क्योंकि 90 दिन तक हम रक्तदान नहीं कर सकते दोबारा। 90 दिन के बाद हम कर सकते हैं, इसलिए 90 दिन की वैलिडिटी दी जाती है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन एक्चुअल जो हमारा ब्लड निकलता है हमारे शरीर से, यह कितने दिन तक जीवित रहता है? जो आप रक्तदान करते हैं तो उस कंडीशन में जो रक्त निकाला जाता है उसमें 2 तरह के केमिकल वर्तमान में ब्लड बैंक यूज करता है। पहला केमिकल है सीपीडीए। उस केमिकल से जब हम ब्लड को प्रिजर्व करते हैं तो उसकी लाइफ होती है 30 दिन की, 1 महीना, मतलब 35 दिन तक के लिए होता है। दूसरा एक केमिकल होता है जिसको सैगम कहा जाता है, SAGM। उसको जब सीपीडीए में हम मिला देते हैं तो 7 दिनों के लिए रक्त की लाइफ और बढ़ जाती है। मानव के शरीर में जो आरबीसी होती है उसकी 120 दिन की लाइफ होती है, लेकिन इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि शरीर में कंटिन्यूअस उसका प्रवाह हो रहा है और शरीर उसके लिए आइडियल स्थिति है होल्ड करने के लिए उसको, तो उसमें तो 120 दिन होती है। लेकिन जो आप रक्तदान करते हैं उसमें बहुत ढेर सारी ब्लड सेल्स ऐसी होती हैं जिनका तुरंत ही मतलब उनको डिस्ट्रॉय होना होता है, क्योंकि वो अपनी 120 दिन की अवधि को पूरा कर चुकी होती है। तो इस प्रकार जब ये केमिकल उसमें मिलाया जाता है तो मिलने के बाद मैक्सिमम 42 दिन तक के लिए वो रक्त आपके रक्त केंद्र में एक निर्धारित तापमान पे 2 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के भीतर रखा जा सकता है, जिससे कि वो 42 दिनों तक के भीतर में यदि किसी भी मरीज को चढ़ाया जाए तो उसकी जीवन रक्षा में पूर्णतया सक्षम एवं उपयोगी रहता है।